अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटर पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 20 के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस करना है ब्रेक स्टेटमेंट को। सी और C++ लैंग्वेज में ऑलमोस्ट ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पे यूज होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, C और C++ लैंग्वेज के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को हम आमतौर पे दो जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। या तो हम इसको स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज किया करते हैं या फिर हम इसको लूप के अंदर यूज किया करते हैं, स्पेशली फॉर लूप के अंदर जब हमने कंट्रोल को ट्रांसफर करना होता है। आज के लेक्चर में हम ब्रेक स्टेटमेंट के मतलब तो थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे ही, साथ में इसका एक प्रोग्राम भी देखेंगे और वर्किंग के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये किस तरह अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की डेफिनेशन के ऊपर कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या चीज होती है और ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। बेसिकली जो हमारे पास ब्रेक कीवर्ड है ये लूप से कंट्रोल को टर्मिनेट करने या लूप से एग्जिट करवाने के लिए हमें आमतौर पे रिक्वायर्ड होता है। When this statement is executed in the loop body, the remaining iterations of the loop are skipped. याद रहे, जहां पे ब्रेक कीवर्ड आ जाएगा उसके बाद हमारे पास जितनी भी iterations हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगी और हम लूप स्ट्रक्चर से क्विट करके एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। Control directly moves outside the body and the statement that comes after the body is executed. याद रहे, ब्रेक कीवर्ड से पहले जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी वो सारी की सारी चलेंगी, लेकिन जब भी ब्रेक का कीवर्ड लूप के अंदर आ जाए या फिर स्विच के अंदर भी हमने इसको देखा था, तो उसके नतीजे में बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स इसके नीचे लिखी होंगी वो सारी की सारी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगी और हम लूप से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको एक सिंपल से प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक छोटा सा स्नैपेट, एक कोड आप लोगों को नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है int x सेमीकोलन फॉर x इक्वल्स 1, x इज लेस देन आर इक्वल 5 और x प्लस प्लस। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी के अंदर printf की पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्वेश्चनिंग \n, नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रेक और printf के बाद गेटवे टू नॉलेज ये लिखा हुआ है और उसके बाद लूप से क्विट करके हम बाहर आए और printf में बाय लिखा हुआ है। अब जब ये लूप हमारे पास यहाँ पे चलेगी, x की वैल्यू होगी 1। अब 1 इज लेस देन और इक्वल 5 कंडीशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब 1 इज लेस देन और इक्वल 5 होगा, कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, लूप के अंदर हम एंटर हो जाएंगे और यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चनिंग के नाम से है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब उसके बाद जब हम इस printf की स्टेटमेंट से नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड है। अभी हमने बात की कि ब्रेक का कीवर्ड यूज होने का मतलब ये है कि हमने लूप से क्विट करके बाहर आ जाना। प्रोग्राम से हम बाहर नहीं आ रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लूप से बाहर आ रहे हैं। तो जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास आगे printf की स्टेटमेंट वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए। तो हमारे पास printf के अंदर जो स्टेटमेंट यहाँ पे बाय के नाम से है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी और जो आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी वो लिखा होगा क्वेश्चनिंग बाय। अब हम बात करते हैं एक सिंपल से प्रोग्राम की 12.34। ये प्रोग्राम हमें बेसिकली आगाह करेगा कि किस तरह से हमारे पास ब्रेक का कीवर्ड वो यूटिलाइज होता है। स्टेटमेंट कुछ यूं है, स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को नजर आ रही है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर यूजिंग फॉर लूप। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0 इट डिस्प्लेस एंड द नेक्स्ट नंबर इज इनपुट। The program exits the loop if the number is 0 or negative using break statement। यानी इस प्रोग्राम के थीम को अगर हम समझे तो वो कुछ इस तरह है कि हमने यूजर से एक नंबर लेना है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है, if the number is greater than 0, तो फिर क्या होगा, हमें ये दोबारा से इनपुट लेने की परमिशन देगा।
लेकिन जब भी हमारे पास प्रोग्राम के अंदर हम वैल्यू 0 इंसर्ट कर देंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास प्रोग्राम क्विट कर जाएगा, या फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर के ऊपर प्रोग्राम क्विट कर जाएगा। मतलब दो सिचुएशंस हमारे पास ऐसी हैं जिसके नतीजे में हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हम इसको देखते हैं प्रोग्राम को। स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को ये नजर आ रहा है और मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पे कंपाइलर की मदद से करके भी यहां पे दिखा देता हूं। हम सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोग्राम को किस तरह से लिखा जाएगा हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास लिखा जाएगा हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद लिखा जाएगा वाइड मेन लिखने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए दो वेरिएबल्स, एक होगा int x और दूसरा हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं num के नाम से। ये आपकी मर्जी है कि आप लोगों ने वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या रखना है, लेकिन मैं मोस्टली हमेशा रिकमेंड करता होता हूं कि वेरिएबल के नाम कंसाइज रखें। अब हम लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर x वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो हमने लिखा x इक्वल्स 1, x इज लेस देन और इक्वल 5 और x प्लस प्लस। अब फॉर लूप के अंदर, बॉडी के अंदर हम एंटर होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमने यूजर से नंबर लेना है टिल दैट टाइम के यूजर 0 या उससे छोटी नेगेटिव वैल्यू हमें एंटर नहीं करता। प्रिंट एफ में लिखा गया एंटर अ नंबर, स्कैन एफ में हम यूजर से नंबर लेंगे। ऊपर अगर आप देखें तो हमने बेसिकली दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, एक वेरिएबल लूप के लिए रखा था, एक वेरिएबल यूजर से नंबर लेने के लिए रखा था। अब यहां पे हम कंडीशन लगाते हैं इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल 0, तो उसके नतीजे में हम क्या करेंगे, हम यहां से क्विट करके यानी लूप से क्विट करके बाहर आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा यू एंटर्ड और जो नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया होगा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर तो नंबर 0 या उससे छोटा होगा तो लूप की टर्मिनेशन हो जाएगी, और अगर नंबर हमारे पास 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है लूप चलती रहेगी और ये हमारे पास एक इन्फिनिट लूप का भी छोटा सा प्रोग्राम है। अब सबसे पहले आउटपुट की तरफ हम चलते हैं। लिखा गया एंटर अ नंबर, हमने एक नंबर लिखा 5, मैसेज डिस्प्ले हुआ यू एंटर्ड 5। अब उसके बाद हमने दोबारा फिर एक नंबर यहां पे एंटर किया लाइक 10, या आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज ए यूजर इनपुट के तौर पे यहां पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी हम यहां पे नेगेटिव वैल्यू या 0 लिखेंगे हम प्रोग्राम से, लूप से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। और लूप से क्विट करने का मतलब हमारे पास यहाँ पे यही है कि बेसिकली हमारे पास लूप के बाद कोई स्टेटमेंट सिवाय गेट ch के नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम प्रोग्राम से ही बाहर आ चुके हैं। तो ये था ब्रेक का कीवर्ड। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ब्रेक कीवर्ड के हवाले से या ब्रेक स्टेटमेंट के हवाले से कोई भी डिफिकल्टीज हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उसको डिस्कस करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।